पति की मृत्यु के बाद राधिका ने रंग बिरंगे कपड़े पहनना छोड़ दिया था। सिंदूर मिट गया था, लेकिन उसने ससुराल को कभी नहीं छोड़ा। अपनी सास और छोटे देवर अजय को ही अब अपना परिवार मान चुकी थी। अजय उस समय 22 साल का था जब उसका भाई चल बसा। राधिका और अजय के बीच उम्र का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन राधिका हमेशा उसे एक जिम्मेदार, समझदार और सुलझा हुआ इंसान मानती थी। वो अक्सर अपने मन की बातें अजय से ही कह देती थी, चाहे वो रसोई की थकान हो या दिल का अकेलापन। उस दिन शाम को बादल कुछ ज्यादा ही गरज रहे थे। बिजली कड़क रही थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के घर में बिजली गुल होना आम बात थी, लेकिन आज राधिका कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। राधिका ने अजय को आवाज दी, अजय जरा मोमबत्ती दे दो, डर सा लग रहा है। अजय मुस्कुराते हुए आया और बोला, भाभी डर कैसा, मैं हूँ ना। उसके हाथ में मोमबत्ती थी और आंखों में भरोसा। राधिका ने एक लंबी सांस ली। दोनों बरामदे में जाकर बैठ गए, जहाँ से बारिश की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। अजय चुपचाप बैठा था। राधिका ने बात शुरू की, तुम्हें शहर की जिंदगी पसंद है या गांव की? अजय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां अपने हो वही जिंदगी खूबसूरत लगती है। राधिका को पहली बार उसकी बातों में अपनापन से ज्यादा कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कई सालों का खालीपन इसी जवाब में भर गया। अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और राधिका का हाथ अजय के हाथ से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक पल को सब कुछ रुक गया। उस रात की बारिश राधिका के दिल में एक नई उमंग लेकर आई थी। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन हमेशा दुख नहीं देता, कभी कभी किसी की मौजूदगी उसे सुंदर बना देती है। लेकिन उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी। अजय ने सिर्फ राधिका का मन समझा, उसका साथ दिया। भाभी, अजय बोला, आप अगर कहें तो मैं हर रात आपके बरामदे के पास बैठ जाया करूं, जब तक आपको नींद आ जाए। राधिका की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। अब हर रात राधिका को अजय की मौजूदगी का सुकून मिलता था। वो बातें करते, चाय पीते, कभी कभी कोई किताब पढ़ते। लोगों को लगा कि भाभी देवर की जोड़ी में गहरा स्नेह है। किसी ने कुछ और नहीं सोचा, और यही सबसे सुंदर बात थी। 1 साल बाद राधिका की सास ने धीरे से अजय से पूछा, अगर राधिका तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाए तो क्या तुम निभा पाओगे? अजय ने सादगी से जवाब दिया, मैं तो कब से निभा रहा हूँ माँ, बस अब नाम बदल जाए।